सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए यानी कि वन डे की हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको 1 घंटा ज़्यादा सो लेना चाहिए। अगर आपको फॉर 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते की खुशी चाहिए तो आपको किसी पिकनिक स्पॉट पर चले जाना चाहिए और वहाँ पर थोड़ा सा हंस बोल लेना चाहिए, थोड़ा सा नाच गा लेना चाहिए, अपने दिल का गुबार निकाल देना चाहिए। और अगर आपको 1 महीने की खुशी चाहिए फॉर 1 मंथ, तो आपको अपने परिवार के, अपनी फैमिली के लोगों से मिलना चाहिए, कुछ उनकी सुननी चाहिए, कुछ अपना सुनाना चाहिए, राइट। और अगर आपको फॉर 1 ईयर यानी कि 1 साल की खुशी चाहिए तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, राइट। और अगर आपको लाइफ टाइम यानी कि पूरी ज़िंदगी ताउम्र की खुशी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बिना किसी को बताए किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, किसी की मदद कर देनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी। बात उन दिनों की है जब सूरज देवता कहर बरपा रहे थे, कस के गर्मी पड़ रही थी, सबका हाल खराब था, बेहाल थे सब लोग, और ख़ास तौर पे स्पेशली मजदूर वर्ग, वो वर्ग जो सूरज की गर्मी के नीचे बिना किसी ठंडक के, बिना किसी एसी, कूलर, पंखे की हवा के, ठंडक के पसीना बहाता है, और जब वापस घर लौट कर के आता है तो उनके पास वो एक पंखा यानी कि फ़ैन नाम की मशीन तो होती है, बट उसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बिजली नहीं होती है। और देखिए, खाली एक पंखे की या हवा की बात हो ना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन इन जगहों पर क्योंकि बहुत ही अनहाइजेनिक जगह होती हैं तो वहाँ पर मच्छर भी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो वो जो मच्छर हैं बिना हवा के, बिना पंखे की हवा के छलनी कर देते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब देखिए, बिना वो मच्छर की प्रॉब्लम के, या अगर हम उसको भी अवॉइड कर दें, पंखे की हवा को भी अवॉइड कर दें, तो भी बिना रोशनी के काम कहाँ चलता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम पॉसिबल भी कहाँ है। यही ज़िंदगी है और यही चित्र है, यही तस्वीर है इन लोगों की ज़िंदगी का, इन लोगों की लाइफ का। तो इस चित्र के ज़रिए, इस तस्वीर के ज़रिए मैं आपको सीधे ले चलती हूँ एक कच्ची बस्ती की झुग्गी में, जहाँ रामपाल माली रहता है, और वहाँ इस माली की बेटी उससे कुछ रोती हुई, सुबकती हुई कह रही है, बाबा देखो ना, मेरी परीक्षाएं कितनी नज़दीक हैं, और अभी मैडम ने बोला है, टीचर जी कह रही थी कि अगर 9वीं में अच्छी मेहनत नहीं करोगी तो फिर 10वीं में क्या कर पाओगी, फेल हो जाओगी। बाबा आपको पता है मुझे पढ़ लिख करके कुछ बनना है बाबा, आपका नाम रोशन करना है, मैं ऐसे ही अपना जीवन नहीं जाने दूंगी। दिन में इतना शोर होता है बाबा झुग्गी के पास, बच्चे इतना हल्ला करते हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। रात को थोड़ी सी तो शांति मिलती है बाबा, उसमें लाइट चली जाती है, क्या करूँ बाबा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। रामपाल माली ही तो था, छोटा सा एक गरीब आदमी, क्या कर सकता था। आशा और दिलासा भरा अपना हाथ अपनी बेटी पर फिराते हुए कुछ कहना चाहता था, शायद यही कहना चाहता होगा कि चिंता मत कर बेटी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन मजबूर था, कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि जानता था क्या कर पाएगा। बस वो हाथ फहराता हुआ अपने काम की तरफ निकल गया। इस कच्ची बस्ती के पास, इस झुग्गियों के पास में एक पॉश कॉलोनी थी, थोड़ा सा अलग हट के। वहाँ एक बंगले में ये जो रामपाल माली था काम किया करता था। जैसे ही रामपाल उस बंगले पर पहुँचता है तो बंगले की मैडम आती हैं और कहती हैं, रामपाल तुमने देखा आज कैसी गर्मी पड़ रही है, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आए, लेट नहीं हुए। देखो तो रामपाल, सारे के सारे पौधे बेचारे कितने झुलस गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। तुम ना अपनी गुड़ाई और वो खुदाई का काम बाद में करना रामपाल, पहले इनमें पानी लगा दो, मोटर चलाओ और फटाफट पानी लगाओ रामपाल। रामपाल ने वैसा ही किया, आदेश की पालना की। जल्दी से उसने मोटर चलाई और उसने पेड़ों में पानी देना शुरू किया। अब क्योंकि बड़ा आलीशान उनका लॉन था मैडम का, तो उसको कम से कम 2 घंटे लगते थे पानी लगाने में। तो जैसे ही वो पानी लगाता लगाता ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंचा, मैडम के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा उस लॉन में खुलता था, तो उसके फर्श पर देखता है कि वहाँ पर एक इमरजेंसी लाइट रखी हुई है। अब उस लाइट को देख करके रामपाल की आँखें चमक जाती हैं, चमक आ जाती है उनमें, और अचानक से उसके दिमाग में कुछ होता है। उसके दिमाग की जो बत्ती है, जो लाइट है, रोशनी हुए कुछ सेकंड्स के लिए ही यहाँ से वहाँ होती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसे पता था
कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैडम से हिचकिचाता हुआ सा पूछता है, अब मैडम ये यहाँ पे इमरजेंसी लाइट क्यों रखी है आपने, ख़राब है क्या? ख़राब नहीं है तो मैडम हटा ही देता हूँ, क्योंकि क्या है पानी गिर जाएगा मैडम, ख़राब हो जाएगी। अरे रामपाल, ये तो ऑलरेडी ख़राब है, इसीलिए तो मैंने यहाँ रखी हुई है, 1 महीने से ख़राब पड़ी हुई है स्टोर में, दिखा भी दिया है, ठीक होने वाली है नहीं, मैंने तो इसलिए रख दिया था, मुझे याद नहीं रहता है, सुबह कचरे वाला आएगा तो दे दूँगी उसको फेंकने के लिए, इसीलिए यहाँ रखी हुई है। अच्छा मैडम, अगर आप कहें तो मैडम मैं ले जाऊं क्या इसको? अब क्या है ना मैडम, बच्ची परीक्षाएं दे रही है, अगले साल उसका मैडम 10वीं का है। आप तो जानती हैं हमारी उधर झुग्गी में बस्ती में लाइट का बत्ती का क्या हाल है, हर वक्त गुल रहती है मैडम, कटौती ही कटौती रहती है, पढ़ नहीं पाती है, दिन में बच्चे शोर शराबा करते हैं और रात को लाइट चली जाती है, तो मैं ले जाऊँ क्या आप कहें तो? रामपाल, मैंने बताया ना बिल्कुल ख़राब है, किसी काम की है नहीं, बट फिर भी तुम्हें अगर ले जाना है तो ले जाओ अपनी तसल्ली के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ख़राब है ये। ठीक है मैडम, मैं ले जाता हूँ मैडम, एक बार दिखा लूँगा, अगर काम बन जाए तो आपको पता ही है बच्ची खुश हो जाएगी। बस इसके बाद रामपाल ने एक्साइटमेंट में अपना काम उस दिन जल्दी जल्दी ख़त्म किया, अपने झोले में उस इमरजेंसी लाइट को डाला और सीधे बाज़ार चला गया। बाज़ार में काम करते करते अपना काम निपटाते हुए उसे 8 बज गए। जब लौट कर के वापस आया तो देखता है कि पूरी की पूरी बस्ती अंधेरे के साए में है, बिल्कुल वहाँ अंधेरा है, सिवाय उसकी खुद की झुग्गी को छोड़ करके। रामपाल की झुग्गी उस अंधेरे में, उस अंधेरे साए में किसी जुगनू की तरह से चमक रही थी। वो अपनी झुग्गी में घुसता है और जैसे ही घुसता है तो उसकी बेटी दौड़ करके आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, बाबा, वो आपको तो मैंने सुबह ही कहा था बाबा, थैंक यू बाबा, आपने मेरे को इतनी जल्दी इमरजेंसी लाइट भिजवा भी दी बाबा। अब देखना बाबा, मैं बहुत मेहनत करूँगी बाबा, दिन रात पढ़ूँगी, मैं 10वीं में टॉप करके दिखाऊँगी आपको। और पता है बाबा, वो जो अंकल जी आए थे ना इस इमरजेंसी लाइट को देने के लिए, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि बेटा अब लाइट आ गई है, रात को खूब पढ़ना, हाँ, और अपने बाबा का नाम रोशन करना। देखना बाबा, मैं यही करूँगी। रामपाल बिल्कुल चुप था। लगातार उसकी निगाहें उस इमरजेंसी लाइट पर ही टिकी हुई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मोजज़ा, ये करिश्मा, ये मैजिक, ये चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ख़राब वाली इमरजेंसी लाइट तो अब तक उसके झोले में ही थी, जिसे वो ठीक ही नहीं करवा पाया था, क्योंकि वो ठीक होने की हालत में थी ही नहीं। और उधर वो बंगले वाली मैडम जो थी ना, वो रात को आज बहुत सुख से, बहुत मज़े से, बहुत शांति से चैन की नींद सो रही थी और अपने आप से कुछ कह रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। जानते हैं क्या कह रही थी? चलो अच्छा है, इस बार रामपाल की जो बिटिया है वो अच्छे से पढ़ लिख लेगी और मुझे लगता है 10वीं में तो वो ज़रूर से टॉप करेगी। तो देखिए, इतनी सी ही थी ये कहानी, लेकिन इतनी सी इस कहानी की बात बहुत बड़ी है। अब बात यह है कि हमने इस डिफ़िकल्ट टाइम में जो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, इसमें हमने और आपने डेफिनेटली किसी ना किसी की किसी ना किसी रूप में ज़रूर से हेल्प की होगी और कर भी रहे हैं। लेकिन इस छोटी सी कहानी की जो बड़ी बात है ना दोस्तों, वो यही है कि वो हमने जो हेल्प की थी वो एक टाइम के लिए की थी, एक स्पेशल टाइम में की थी। लेकिन क्यों ना हम इस बात को अपनी हैबिट बना लें, तभी तो आएगा ज़िंदगी का मज़ा, तभी तो आएगा वो फुल टाइम, लाइफ टाइम वाली खुशी का मज़ा। तो चलिए, अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।